पिता ने रची थी अच्छी कहानी, पर पुलिस की पूछताछ पड़ गई भारी। फोन पर बात करने से था बेटी से नाराज, इसलिए उसने उतारा था बेटी को मौत के घाट। पिता ही निकला अपनी बेटी का कातिल। फिरोजाबाद में 24 तारीख को यह परिवार कभी भूल नहीं सकता। शुक्रवार देर रात का वक्त था, गली में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक से चली एक गोली ने फिरोजाबाद के रसूलपुर इलाके में सनसनी फैला दी। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी जब घर से बाहर निकले तो पता चला यहां रहने वाली एक छात्रा को किसी ने गोली मार दी। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। पुलिस के लिए नाराजगी हो गई थी। वहीं लड़की के पिता के मुताबिक घर के ही पास रहने वाले 3 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 3 दिन पहले उनमें से एक लड़के ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर लड़की को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने जब इस एंगल पर जांच करना शुरू किया तो लड़की के पिता के बयान और दादा के बयान में विरोधाभास पाया। पुलिस को जब शक हुआ तो उसने पिता से कड़ाई से पूछताछ की और जो सच्चाई पिता ने बताई वो दंग कर देने वाली थी। पिता ने बताया कि उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। दरअसल लड़की के पिता का कहना था कि जिस समय वारदात हुई उस समय इनके पिता यानी लड़की के दादाजी घर पर नहीं थे, वो पड़ोस में अपने दूसरे बेटे के घर पर थे। वहीं दादा का कहना था कि उन्होंने आरोपी को खुद घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा और उस समय वो घर पर ही थे। इतना ही नहीं, लड़की के दादा के मुताबिक आरोपी लड़के जिस दरवाजे से दाखिल हुए थे, आरोपी उस दरवाजे से नहीं बल्कि दूसरे दरवाजे से भागे। वहीं लड़की के पिता के मुताबिक आरोपी लड़के उसी दरवाजे से फरार हुए थे जिसमें दाखिल हुए थे। ये सब बातें पुलिस को अटपटी लगने लगी थी। उसको पिता पर शक होने लगा था। यही नहीं, इससे पहले लड़की के पिता ने कहा था कि उन्होंने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आरोपी किस तरफ भागे, इस बात का भी कातिल पिता के पास कोई जवाब नहीं था। इस मामले में और भी बातें गौर करने वाली थी। मसलन जिस कमरे में लड़की की हत्या हुई वो कमरा लड़की का नहीं उसके पिता का था। लड़की की बुआ की बेटी ने बताया कि उसे तब पता चला जब सबके रोने की आवाज आने लगी। अब सवाल यहाँ ये कि इतने बड़े घर में जब सब मौजूद थे, रात का वक्त था, तो गोली की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी गई? क्या परिवार कुछ छिपा रहा था? वहीं एक आरोपी की मां से जब पुलिस ने बातचीत की तो उनका कहना था कि वारदात वाली रात उनका बेटा आगरा में था, वो घर ही नहीं आया। जब वो कन्विंस हो गए कि जरूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा अपने नियंत्रण से बाहर हो गए और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। पुलिस इन सब बातों को लेकर जांच करने लगती है। पहले तो पिता ने 3 लड़कों के खिलाफ तहरीर दी थी। फिर पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि लड़की फोन पर बातें किया करती थी जो उसे पसंद नहीं था। घटना वाले दिन भी पिता और बेटी में इस बात को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ी कि पिता ने गुस्से में बेटी के सिर में सनक की गोली मार दी। इसके बाद आरोपी पिता ने घर वालों को धमकी दी कि अगर किसी ने भी पुलिस के सामने कुछ भी बताया तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। डरे सहमे परिवार वालों ने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पिता के जुर्म कबूल करने के बाद उन्होंने भी ये बात मानी।
अब पुलिस उन 3 लड़कों को भी छोड़ रही है जिनके खिलाफ झूठी तहरीर लिखवाई गई थी। इन 3 युवकों को जिनको नामजद किया गया है, उनका किसी भी प्रकार से इस घटना में शरीक होना नहीं पाया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी कहीं और भी पाई जा रही है। तो एक व्यक्ति एक समय पे एक ही स्थान पे हो सकता है, 2 अलग अलग स्थानों पे नहीं हो सकता। और इन सब तथ्यों को एकत्रित करने के उपरांत जब पिता को फाइनली मतलब पुलिस ने कस्टडी में लिया और पिता से पूछताछ करी, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिस तरह से फिरोजाबाद पुलिस ने मामले का खुलासा 2 दिन में कर दिया, उससे इनकी तारीफ तो बनती है। शाबाश फिरोजाबाद पुलिस, इस तरह से कार्रवाई करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिरोजाबाद में कोई भी गुनहगार गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत